हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मितु एजुकेशन। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली। विषय सामाजिक विज्ञान में इतिहास है बेटा। कक्षा 7वीं का है। विद्यार्थी अपना नाम यहाँ क्लास टीचर का नाम लिख लें। ये 12 फरवरी की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 33 यानी 33 है। ठीक है बेटा, तो चलिए अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए अब हम इस वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं। ईश्वर से अनुराग। आज की जो वर्कशीट है इसका मेन टॉपिक है ईश्वर से अनुराग। जैसे हमने इससे पहले पिछली वर्कशीट में पढ़ा था बेटा, उसी को अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ईश्वर से अनुराग। हमारे आसपास के लोग अलग अलग तरीकों से ईश्वर की भक्ति करते हैं। कोई भजन कीर्तन गाता है, कोई कव्वाली, तो कोई चुपचाप से ईश्वर का नाम जप करता है ना। सबके अलग अलग भगवान के भक्ति करने के सबके पास अलग अलग तरीके होते हैं। सब अपने अपने तरीके से भगवान की भक्ति को करते हैं। ठीक है बेटा। विभिन्न वैज्ञानिकों ने भक्ति के बारे में अलग अलग विचार दिए। आइए कुछ वैज्ञानिक विचारधारा जानते हैं। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वितीय वाद के समर्थक थे। अद्वैत के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है, दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। और शंकर ने यह भी कहा कि जो हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का इन्होंने उपदेश दिया बेटा। और दूसरे हुए रामानुज। 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए। तमिलनाडु जो थे वो विशिष्ट द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। विशिष्ट द्वैत के अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने पर परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज के सिद्धांत से भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया और परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। ठीक है बेटा। आगे देखिए, आगे आप लोग को इस वर्कशीट में और क्या दिया हुआ है। आगे आपको दिया है इसमें, हाँ बेटा, तो आगे आप लोग इसमें देखेंगे बस वत्रा का वीर शैववाद। ठीक है। तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच के संबंध के परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह वत्रा के अल्मा प्रभु और अक्मा देवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्ट दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में आरंभ हुआ था। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधाराओं के विरुद्ध में अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए और वे सभी प्रकार के कर्म कांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ठीक है बेटा। आगे देखें। दर्शन शास्त्र जीवन के अर्थ व मतों से संबंधित विचारों का अध्ययन दर्शन शास्त्र कहलाता है। दार्शनिक दर्शन शब्द जो कि फिलोसफ शब्द से आया है, इसका अर्थ है ज्ञान से प्रेम करने वाला। ठीक है बच्चों। कर्मकांड में क्या है बेटा, पूजा यज्ञ आदि से संबंधित धर्म कर्म है। ठीक है, धार्मिक कर्म है। गतिविधि 1 में आप लोग देखेंगे, बताएंगे मुझे कि शंकर और रामानुज के विचारों के बारे में कुछ पता लगाने का प्रयत्न करें और भक्ति के बारे में अपने विचार को साझा करिए। ठीक है बेटा। ये 2 प्रश्न जो हैं आप लोग विद्यार्थी अपने स्वयं से करें।
शंकर किसके समर्थक थे? पहला प्रश्न है आपका, शंकर किसके समर्थक थे? तो शंकर जो थे वो ब्रह्मा के समर्थक थे, है ना। शंकर किसके समर्थक थे? वो ब्रह्मा जी के समर्थक थे। ठीक है, तो आप प्रश्न 1 का उत्तर जो है ये लिख देंगे कि शंकर जो थे वो ब्रह्मा जी और निर्गुण निराकार के समर्थक थे। ये आप प्रश्न 1 का उत्तर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न जो है आपका क्या है? तो दूसरा प्रश्न है आपका, रामानुज किन से बहुत प्रभावित थे? तो रामानुज जो थे वो विष्णु भक्त थे और वो विष्णु भगवान से ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, तो रामानुज विष्णु और ये अलवर संतों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, किससे थे? तो अलवर। आप ये दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख लेंगे कि वे विष्णु भक्त और अलवर संतों से बहुत प्रभावित थे। आइए बच्चों, अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न क्या है? वीरशैव मत के समर्थक कौन कौन थे? तो वीरशैव मत के समर्थक बहुत से लोग थे जो मतलब वीरशैव मत के समर्थक थे। इसमें सभी व्यक्तियों को समानता दी गई थी, नारियों के प्रति व्यवहार भी अच्छा था और ये ब्रह्मवादी विचार के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए गए थे। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखो आप लोग को। चौथा प्रश्न क्या है कि जाति के प्रति वीरशैव का दृष्टिकोण कैसा था? जाति के प्रति वीरशैव, बच्चों जाति के प्रति इन लोगों का सबका जो था वो विचार जो था वो लगभग समान ही था। ठीक है, और अद्वितीयवाद विशिष्ट द्वैतवाद से किस प्रकार भिन्न था? तो देखो, अद्वितीयवाद के समर्थक जो थे वो शंकर थे और विशिष्टवाद के समर्थक जो थे, अद्वितीयवाद के समर्थक शंकर थे और विशिष्ट द्वैतवाद के से रामानुज जो थे। ठीक है, यह आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अलग सत्ता बनाए रखने के लिए इन्होंने कहा था और इन्होंने कहा इनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही हैं। इसी के साथ ही आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। पसंद आए तो प्लीज़ बच्चों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।